Hello dear students, welcome to AEC Plus, a digital platform of advanced engineering classes। और हम पढ़ रहे हैं रेलवे इंजीनियरिंग, जहां पर हम रेलवे इंजीनियरिंग में सो फार डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग दी पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। और आज हमें जानना है कितने अलग अलग प्रकार की क्रॉसिंग्स होती है। एक्चुअली में हम ट्रैक जंक्शन की बात करना चाह रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं आगे हमारे इस लेक्चर में। चलिए, सो वेर इन द लेक्चर अब बात करते हैं ट्रैक जंक्शन का मतलब क्या होता है। कि जब भी कोई ट्रैक किसी से मीट करेगा तो उसे बेसिकली ट्रैक जंक्शन कहा जाता है। अब कोई ट्रैक किससे मीट करेगा, आप सोच के देखिए। अगर आप किसी रेलवे लाइन पे चल रहे हैं तो रेलवे लाइन तो कंटिन्यूस है ना, किसी भी स्टेशन पे गाड़ी आके रुकती है और आगे चली जाती है। मिली किससे? किसी से नहीं मिली, ट्रैक तो सीधा जा रहा है। एक जगह मिलती है जहां पर हमारे पास दूसरा कोई ट्रैक वहां पर किसी को क्रॉस कर रहा होता है। तो वो जो बेसिकली हमारे पास जंक्शन कहलाता है उसे कहते हैं ट्रैक जंक्शन। इसमें हमने एक सिंगल पार्ट पढ़ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया था टर्नआउट। कि एक लाइन आ रही है, उसी में से एक क्रॉस कर जा रही है, मतलब उसी में से एक टर्न, एक ब्रांच की तरफ बाहर निकल रही है। तो एक लाइन ये वाली हो गई, एक लाइन ये वाली हो गई, दोनों एक जगह मीट कर रही है। ये हमारे पास पॉइंट एंड क्रॉसिंग, जिसको हमने टर्नआउट में ऑलरेडी पढ़ लिया। अब बात आती है और भी, टर्नआउट के अलावा और भी कई तरह की हमारे पास क्रॉसिंग्स क्रिएट होती है। तो ट्रैक जंक्शंस आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स विद कर्व्स। यहां पर हमारे पास मैंने नहीं लिखा है सिंपल कॉम्बिनेशन। क्यों? सिंपल कॉम्बिनेशन में खाली वो इतनी सी चीजें थी, अब यहां पर मल्टीपल चीजें हो सकती है। क्रॉसिंग्स विद द कर्व्स एंड स्ट्रेट्स, क्रॉसिंग्स विद द कर्व्स एंड स्ट्रेट्स दोनों मिलाकर टू ट्रांसफर ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। हमारे पास ये टर्नआउट जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं ऑन टू दी वेरी फर्स्ट केस। ये कहला रहा है हमारे पास सिमेट्रिकल स्प्लिट और इक्विलिब्रियम टर्नआउट। इसके बारे में पहले बात की थी हम लोग जब हमने क्रॉसिंग नंबर पढ़ा था, क्रॉसिंग एंगल पढ़ा था। क्रॉसिंग एंगल में हमने कहा था कि जब हमारे पास क्रॉसिंग नंबर, व्हेन द क्रॉसिंग नंबर इज इक्वल टू 1/6, तो उस केस में हमारे पास हमारा क्रॉसिंग एंगल निकल कर आ रहा था नियर अबाउट 9 डिग्रीज के बराबर, 9 डिग्री 27 मिनट के बराबर। वहां पर हमने कहा था कि हम सिमेट्रिकल स्प्लिट में इस नंबर का यूज करेंगे या फिर इतने एंगल का यूज करेंगे। इस तरह का दिखाई पड़ता है कि एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। मैंने बताया भी था आपको, जब भी ये कर्वेचर बनेगा तो नोज की पोजीशन पे पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल, पॉइंट रेल स्प्लाइस रेल जो एंगल बनाएंगे वो एंगल हमारे पास क्या कहलाएगा? विल बी रेफर्ड एज दी क्रॉसिंग एंगल। और वहीं पर हमारे पास उसी के द्वारा बनता है क्रॉसिंग नंबर। बात आती है अगर किसी डायरेक्शन में चलने पर अगर स्विच पहले आ जाता है तो फिर उसे कहा जाता है फेसिंग डायरेक्शन। यहां से आते तो पहले नोज, पहले क्रॉसिंग आती, यहां से आते तो पहले क्रॉसिंग आती, तो किसी डायरेक्शन से आने पर क्रॉसिंग पहले आती तो उसे कहते हैं ट्रेलिंग डायरेक्शन। मुझे बताओ जरा सोचकर, यहां से यहां जाएंगे तो एक चेकरेल ये मिलेगी और एक चेकरेल ये मिलेगी। यहां से यहां जाएंगे तो एक चेकरेल ये मिलेगी, एक चेकरेल मिलेगी। टोटल मिलाकर कितनी चेकरेल्स है मेरे पास? आई हैव 2 चेकरेल्स, मेरे पास 2 चेकरेल बन रही है। ठीक है, क्रॉसिंग कितनी है, मतलब एंगल कितने बन रहे हैं? ये एक ही एंगल बन रहा है यहां पर हमारे, ये पॉइंट रेल स्प्लाइस रेल के बीच में एंगल एक ही बार बन रहा है, यही है वो एंगल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रेफर्ड एज दी
वन एक्यूट क्रॉसिंग, इसी को एक एक्यूट क्रॉसिंग कहा जाता है। एंगल एक ही बन रहा है, ठीक है। चार कर्व लीड है यहां पर, कैसे पता चार कर्व लीड? ये मेरे पास, इसे बेसिकली लीड कहा जाता है। ये रही लीड, यहां से ये आई लीड, एक ये भी लीड, एक ये भी लीड है और एक ये भी लीड है। चार लीड है मेरे पास, और चारों का है कर्व्ड है। हमने जब पिछला क्लास देखा था वहां पे क्या था, दो कर्व लीड थी और दो स्ट्रेट लीड थी, यहां पर है ही नहीं। तो हमारे पास यहां पर व्हेन अ स्ट्रेट ट्रैक इज स्प्लिट अप इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शंस, एक ही स्ट्रेट ट्रैक को दो में स्प्लिट कर दिया विथ इक्वल रेडियाई, इट इज नोन एज सिमेट्रिकल स्प्लिट। क्रॉसिंग नंबर यूज्ड इज इन दिस केस इज 1/6 के बराबर। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। हमारे पास ये कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको कि एक स्ट्रेट ट्रैक आ रहा था, एक स्ट्रेट ट्रैक आ रहा था, एक इधर मुड़ गया, एक इधर मुड़ गया, दोनों इक्वल रेडियाई पे मुड़ गए, तो वो स्प्लिट सिमेट्रिकल स्प्लिट कहलाता है। अनदर केस दैट वी हैव इज रेफर्ड एज थ्री थ्रो स्विच। अबे थ्री थ्रो स्विच क्यों बोला गया? क्योंकि हमारे पास जब आप इस अरेंजमेंट को देखते हो तो इस अरेंजमेंट में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये एक ट्रैक आया और ये सीधे जा रहा है, इट इज गोइंग स्ट्रेट। स्ट्रेट जाने के साथ साथ वहां से कर्व इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। एक ही पोजीशन से तीन अलग अलग जगहों पर जाया जा रहा है। तो इस लोकेशन पर, एट दिस लोकेशन, आपका जो टंग रेल है वो तीन अलग अलग डायरेक्शन में आपको क्या कर सकता है, डेविएट कर सकता है। तो इसलिए उसे कहा जाता है थ्री थ्रो स्विच। एक थ्रो में सीधे जाएंगे, एक थ्रो में लेफ्ट जाएंगे, एक थ्रो में राइट जाएंगे। तो हमारे पास इसलिए कहलाता है थ्री थ्रो स्विच। यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, when two turnouts take off from the same point of a main straight track, it is called three throw switch. It is generally used in congested areas where space is limited. अगर स्पेस ज्यादा होती तो हम क्या करते, हम एक जगह से इसको देते, मतलब हम एक जगह से ये वाली कर्वेचर देते, फिर थोड़ी आगे लाके हम इन दोनों का कर्वेचर देते, ताकि स्विच बनाना ना पड़े। आई बात समझ में? यहां पर आप जरा देखिएगा, व्हाट आर यू एबल टू सी, यहां भी फेसिंग डायरेक्शन है, आगे बढ़ रहे हैं हम, यहां पर हमारे पास यहां से ऐसे जा रहे हैं, यहां से ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जाने पर एक एंगल ये बन रहा है, यहां से ऐसे आ रहे हैं, वही एंगल यहां भी बन रहा है। तो एक तो हमारे पास ये बन गया एंगल, एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है। कितने हो गए हमारे पास यहां पर? तीन क्रॉसिंग एंगल बन गए, तीन। हमारे पास तीनों के तीनों क्या बन गए, तीन क्रॉसिंग एंगल बन गए। तीन एक्यूट क्रॉसिंग बन गई, ठीक है। हमारे पास चेक रेल कितनी हो गई, एक दो तीन चार, चार चेक रेल्स, ठीक है। हमारे पास चार बन गए हमारे पास क्या, हमारी चेक रेल्स। क्लियर है बात इतनी? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनदर केस दैट वी हैव इज द डायमंड क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास यहां से हमारा एक ट्रैक आ रहा है और वो यहां से एक दूसरे ट्रैक को क्रॉस करते हुए चले जा रहा है, कुछ इस तरह से। जब इस तरह से हमारे पास जाता है तो जरा सोच के बताइएगा, अब यहां पर कोई स्विच वगैरह तो लगा नहीं है, स्विच वगैरह तो लगा नहीं है, कर्व लीड, लीड रेल वगैरह कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, एक यहां पर एंगल बना, आगे बढ़ रहे हैं, एक यहां पर एंगल बना, ठीक है। हमारे पास इसके अलावा जब हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास हो क्या रहा है, ये वाले केस में हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, इसमें से हमारे पास दो एक्यूट निकलते हैं और दो ऑब्ट्यूज निकलते हैं। अभी यहां पर क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर हमारे पास दो एक्यूट एंगल बनते हैं, दो ऑब्ट्यूज एंगल बनते हैं, और चेक रेल कितनी बन रही है, चार। हमारे पास यहां पर चेक रेल्स कितनी बन रही है, टोटल मिलाकर हमारे पास एक यहां बन गई, एक यहां बन गई, एक यहां बन गई, हमारे पास एक यहां बन गई, टोटल मिलाकर हमारे पास चार चेक रेल्स बन रही है। तो ध्यान रखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू एक्यूट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टू ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग एंड फोर चेक रेल्स। कर्व पे इसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है विच इज बेसिकली अ वेरी हायर एंगल। तो हायर एंगल थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत कर जाता है, इसलिए हम इसको कर्व पर जो है वो प्रीफर नहीं करते। So when straight track or curved track cross each other
एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्रीज अ डायमंड शेप क्रॉसिंग इज बेसिकली फॉर्म्ड, उसे बेसिकली डायमंड शेप क्रॉसिंग कहा जाता है। हमारे पास अगला केस क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर में क्या हो रहा है, ये वाला ट्रैक सीधे चल रहा है, ये वाला ट्रैक सीधे चल रहा है, और एक ट्रैक इसको क्रॉस करते हुए इसके ऊपर से निकल गया। तो जब भी हमारे पास दो पैरेलल ट्रैक चलते हैं और उन दो पैरेलल ट्रैक के बीच में हमारे पास कोई कनेक्शन बनता है तो उसे बेसिकली क्रॉसओवर कहा जाता है। When two adjacent parallel tracks which may be straight or curved, parallel होने चाहिए, are connected by two sets or turnouts, two sets of turnouts, the connection portion is known as crossover. So two set of turnout कैसे कहलाओगे, ये हमारे पास बन जाता है सेट वन या फिर स्विच वन। दिस इज रेफर्ड एज स्विच वन, और यहां पर बनता है स्विच टू। दिस इज रेफर्ड एज स्विच टू। तो एक स्विच यहां पर, मतलब ये एक टर्नआउट बन गया, यहां से लेके यहां तक का, ये यहां से लेके यहां तक का टर्नआउट बन गया। तो दो तरह के टर्नआउट हमारे पास, दो टर्नआउट से मिलने वाला जो हमारे पास जो टर्नआउट, जो दो टर्नआउट से मिलकर बनने वाला हमारे पास जो जंक्शन है उसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, क्रॉसओवर कहते हैं। यूज ऑफ रिवर्स कर्व बिटवीन द टू क्रॉसिंग रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से हम यहां से यहां मुड़े तो ये एक कर्व बना, यहां से ऐसे मुड़े तो दूसरा कर्व बना, दो रिवर्स कर्व बन जाते हैं, दो रिवर्स कर्व बन जाते हैं, उनकी वजह से इसकी लेंथ बहुत कम हो जाती है। तो हमारे पास इसका जो एनालिसिस है, डिजाइन ऑफ द क्रॉसओवर, क्रॉसओवर विथ स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन, विद द स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन। कहां है स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन, ये रहा, दिस इज बेसिकली द स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन। ये है हमारे पास स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन। एंड इक्वल क्रॉसिंग एंगल फॉर बोथ द ट्रैक्स। अगर दोनों ट्रैक के लिए इक्वल क्रॉसिंग एंगल बन रहा है, चाहे वो इसके लिए हो चाहे वो इसके लिए हो, दोनों ही केस में हमारे पास अगर इक्वल क्रॉसिंग एंगल बनता है तो फिर क्रॉसओवर की हमारे पास लेंथ कितनी निकल कर आएगी, दिस इज रेफर्ड एज टोटल लेंथ। क्या कहलाती है हमारे पास ये, दिस इज रेफर्ड एज दी टोटल लेंथ। तो हमारे पास यहां पर हमें जानने की जरूरत है टोटल लेंथ किसके बराबर होगी, टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू 2gn प्लस st प्लस 2gn के बराबर। तो यहां पर हमारे पास मैं लिखता हूं टोटल लेंथ ऑफ क्रॉसओवर इज इक्वल टू 2gn प्लस st प्लस 2gn के बराबर। दिस कम्स आउट टू बी 4gn के बराबर। और अब यहां पर हमारे पास जो ये st का कैलकुलेशन है, दिस कैलकुलेशन इज, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन एनालिटिकल है, उसे मैं डायरेक्टली यहां पर लिखता हूं, दिस बिकम्स हमारे पास d माइनस जी, थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी यहां पर, ये है हमारे पास टोटल जी, सॉरी टोटल डी। इस डी में से ये आधा जी और आधा जी गायब हो गया, जी का मतलब क्या, मैं गेज डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो आधा जी आधा जी गायब हो गया, डी माइनस जी हमारे पास इंटू एन माइनस हमारे पास जी इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, ये निकल कर आता है हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द क्रॉस ओवर, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ध्यान रखने के लिए। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो कि हमें पता होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे हमारे पास कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर क्वेश्चन बहुत आसान होगा, डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा हमारे पास। अगर हम बात करते हैं क्रॉसओवर बिटवीन टू बीजी ट्रैक्स
using turnouts and same crossing number 1 in 12 with straight intermediate in between reverse curve if center to center distance between tracks is 6.5 meter. Find the total length of crossover. तो हमारे पास यहां पर a crossover occurs between two BG tracks using turnouts and same crossing number 1 in 12. मतलब n की वैल्यू दे दी है आपको 12 के बराबर with straight intermediate portion in between reverse curve. ठीक है, if center to center distance between tracks is 6.5 मीटर तो d की वैल्यू दे दी. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर जिसमें बीजी ट्रैक दे रखा है, मतलब g की वैल्यू हमें पता है 1.676. तो यहां पर हियर टोटल लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर विल कम आउट टू बी एज 4gn प्लस d माइनस g इंटू n माइनस g 1 प्लस n स्क्वायर का अंडर रूट. तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला तो बन गया है 4 इंटू 1.676 इंटू 12 प्लस 6.5 इंटू 1.676 इंटू 12 माइनस 1.676 ब्रैकेट में 1 प्लस 12 का स्क्वायर. तो इसको कर लेते हैं कैलकुलेट. एक 118. चलिए तो हमारे पास यहां पर ये जो है क्वेश्चन का बड़ा आसान सा सॉल्यूशन निकल कर आता है. ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज सिंगल स्लिप और डबल स्लिप क्रॉसिंग. क्या दिखाई दे रहा है सिंगल स्लिप और डबल स्लिप क्रॉसिंग के अंदर? जरा इमेजिन करते हैं सिचुएशन को कि क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ा उसके रेफरेंस में. तो यहाँ पर देखते हैं इमेजिन करते हैं सिचुएशन को कि मेरे पास यहाँ पर अलग अलग ट्रैक है अलग अलग डायरेक्शन के.
मैंने इस डायरेक्शन को नाम दे दिया ए, इफ आर एबल टू सी, नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने इसे नाम दे दिया ए, ठीक है, इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया बी, ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया और ये डी बन गया, ठीक है। 4 अलग अलग मेरे पास ट्रैक डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अब मुझे जरा सोच के बताना, क्या मैं ए से बी जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकता हूं, ये रहा पाथ। क्या मैं बी से ए आ सकता हूं? मैं बिल्कुल आ सकता हूं बी से ए, ठीक है, ये रहा मेरे पास पाथ। क्या मैं सी से डी जा सकता हूं? बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है मेरे पास। क्या मैं डी से सी जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकता हूं, सीधे मेरे पास पाथ दे रखा है। और ऐसा तो हमारे पास पहले भी हो रहा था, ये देखो ना डायमंड क्रॉसिंग लगी है यहां पे, डायमंड क्रॉसिंग की वजह से पहले भी हो रहा था मेरे पास ये, ड्यू टू डायमंड क्रॉसिंग। हमने क्या किया, डायमंड क्रॉसिंग थोड़ा मॉडिफाई करना चाहा, तो हमने ये एक कर्वेचर दे दिया, एक टर्नआउट यहां से यहां तक, एक टर्नआउट यहां से यहां तक, बीच में नोजिंग हमारे पास एक अलग तरह का अरेंजमेंट बन गया, जिसके अंदर थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज हो गया हमारे पास यहां पर। तो इसे बेसिकली कहा जाता है स्लिप। क्या कहा जाता है इसे? स्लिप कहा जाता है। तो जब इसे स्लिप कहते हैं तो अब जरा समझिएगा, बता, मैं ए से बी जा सकता हूं, मैं ए से अब सी भी जा सकता हूं, आई कैन ऑल्सो गो ए टू सी, मैं ए से सी भी जा सकता हूं और मैं सी से ए भी आ सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास किसकी वजह से हो या, ड्यू टू सिंगल स्लिप। अगर आपने सिंगल स्लिप दे दी तो आप ए से बी भी जा पा रहे हो, ए से सी भी चले जाओगे, डी से सी भी चले जाओगे, आपके पास यहां पर ये मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कभी एक सिंगल स्लिप के डबल स्लिप दे दी, तो डबल स्लिप कैसे काम करेगी जरा देखो। मैंने अगर इन ट्रैक को अलग अलग नाम दे दिए, इसे कह दिया ए, इसे कह दिया बी, इसे कह दिया सी और इसे कह दिया डी, ठीक है। अब जरा मुझे सोच के बताना, क्या मैं ए से बी जा सकता हूं? आई कैन गो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। क्या बी से ए आ सकता हूं? ये रहा ट्रैक सीधा। अगर ए से बी जा पा रहा हूं तो बी से ए भी आ पाऊंगा। क्या मैं सी से डी जा सकता हूं? आई कैन ग्रो फ्रॉम सी टू डी। क्या मैं डी से सी आ सकता हूं? मैं डी से सी भी आ सकता हूं। ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि बीच में एक डायमंड क्रॉसिंग लगी है, इसके कारण से हो पा रहा है। ड्यू टू डायमंड क्रॉसिंग, ठीक है। वहीं पर हमारे पास अगर मैं बात करूं कि अब मेरे पास सिचुएशन है, मुझे ए से बी जाने के बजाय मुझे ए से डी जाना है। ये देखो, जा पा रहा हूं, आई कैन ग्रो फ्रॉम ए टू डी। तो मैं ए से डी जा सकता हूं, मैं ए से डी जा सकता हूं। अच्छा मुझे बताना जरा सोचकर कि मैं ए से बी भी जा पा रहा हूं, ए से डी भी जा पा रहा हूं, क्या मैं डी से ए आ सकता हूं? बिल्कुल सही बात है, मैं डी से ए भी आ सकता हूं, ठीक है। अच्छा हमारे पास यहां पर आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि थोड़ा गड़बड़ हो गया? मतलब गड़बड़ कहां पे,
मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो वाह उससे हमें कंपेयर करना है तो कंपैरिजन हो नहीं पाएगा बढ़िया तरीके से, हमें ए के पैरेलल में डी रखना पड़ेगा। अब ठीक है, अब देखते हैं। तो ये हमारे पास पहले वहां पर ए से सी हो पा रहा था, अब यहां पर भी हो पाएगा ए से सी। ये देखो ए से सी जा पा रहा हूं, सी से ए भी आ पा रहा हूं, लेकिन पिछली बार डी से बी नहीं जा सकते थे, बी से डी नहीं जा सकते थे। अब क्या कर रहे हैं हम बी से डी भी आ सकते हैं और डी से बी जा भी सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू डबल स्लिप। तो ये हमारे पास बेनिफिट मिलता है डबल स्लिप का कि हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं यहां पर मूव करने के। क्लियर है क्या बात इतनी? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अनदर केस मतलब वही हम देख सकते हैं। इट इज इंप्रूवमेंट ओवर द डायमंड क्रॉसिंग। इंप्रूवमेंट ओवर द डायमंड क्रॉसिंग, हमारे पास यहां पर इन डायमंड क्रॉसिंग द ट्रेन्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे नहीं जा सकती, सिर्फ क्रॉस कर सकती है एक दूसरे को। बट इन स्लिप अरेंजमेंट ट्रेन कैन मूव फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, ट्रैक भी बदल सकती है। अ सिंगल स्लिप इज वन इन विच द ट्रैक्स कैन बी चेंज फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड इन डबल स्लिप ट्रैक्स कैन बी चेंज फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन से हमारे पास हम चेंज कर सकते हैं। अनदर वन इज दैट वी हैव इज द सीजर क्रॉस और डबल क्रॉस या डबल क्रॉसिंग की कुछ भी कह लो आप, है ना, क्रॉसओवर या डबल क्रॉसओवर। ठीक है, हमारे पास अभी सीजर क्रॉसओवर डबल क्रॉसओवर को सिस्टम का समझने का तरीका क्या है, आप जरा देखिएगा। यहां पर आपके पास आपको दिखाई दे रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारे पास मैंने बी गलत मार्क कर लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। मुझे ए से सी जाना है, ए से ए जाना है, ए से बी जाना है, पहले भी हो पा रहा था। मुझे डी से बी जाना है और डी से सी जाना है, डबल फ्लिप के अंदर पॉसिबल था। लेकिन डबल फ्लिप में क्या हो रहा था, ये दोनों ही ट्रैक हमारे पास एक ही जगह पर आ रहे थे। अभी क्या है, दो पैरेलल ट्रैक्स है मेरे पास, उन पैरेलल ट्रैक्स में एक अगर ट्रैक चढ़ के दूसरे पे चला जाए तो उसे क्रॉसओवर कहा जा रहा था। अब ऐसे ही हमारे पास अगर वैसा ही एक और जगह बन जाए तो फिर वो क्या बन जाएगा, हमारे पास डबल क्रॉसओवर बन जाएगा। तो हमारे पास यहां पर डबल क्रॉसओवर कैंची जैसा दिखाई दे रहा है कि यहां पर पकड़ के हम कैंची चलाएंगे तो ये फलक्रम बन जाएगा, यहां से कटेगा कुछ, तो वो उसे सीजर क्रॉसओवर भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्रॉसओवर के अंदर समझने वाली बात यह है कि हमारे पास टोटल मिलाकर, इस क्रॉसओवर के अंदर टोटल मिलाकर हमारे पास जो है कितने अरेंजमेंट बनते हैं। तो जरा देखिएगा, यहां पर मुझे सोच के बताइएगा, जस्ट टेल मी अबाउट इट, कि आपके पास यहां पर आपको क्या दिखाई देता है। एक स्विच यहां पर लगा होगा, ठीक है, और एक स्विच यहां पर लगा होगा, ठीक है। हमारे पास एक स्विच यहां पर लगा होगा और एक स्विच हमारे पास यहां पर लगा होगा। क्लियर है, दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर? हाँ ठीक है, चार स्विच हो गए हमारे पास। अब यहां पर हमारे पास जो एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल्स कितने बन रहे हैं, जरा उन पर विचार कर लेते हैं। जब हमारे पास यहां पर एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, फिर ये वाला और ये वाला यहां पर क्रॉस कर रहा है, ये वाला और ये वाला यहां पर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, सेम यहां पर है। तो हमारे पास टोटल मिलाकर ये बनते हैं हमारे पास 6 एंगल्स। क्या बन रहे हैं हमारे पास, ये टोटल मिलाकर 6 एंगल्स। ये 6 एंगल हमारे पास सारे के सारे एक्यूट एंगल बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं हमारे पास सारे के सारे? एक्यूट एंगल। तो हमारे पास सीजर क्रॉसओवर के अंदर
इट कंसिस्ट ऑफ आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पास 4 स्विचेस, 4 तो स्विच हो गए, 6 बन रहे हैं आपके पास एक्यूट क्रॉसिंग। आप क्रॉसिंग कह दो या क्रॉसिंग एंगल कह दो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहां पर 2 एंगल और बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। इसे मैं कहता हूं बीटा, इसे मैं कहता हूं बीटा। तो हमारे पास ये 2 और एंगल बनते हैं, कहलाते हैं हमारे पास 2 ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग। तो हमारे पास जनरली ये हम तब देते हैं जब हमें किसी गुड्स यार्ड्स में यहां से ट्रेन उठा के सामान यहां लादना हो, वहां से सामान उठा के आगे लेके जाना हो, फिर यहां रखना हो, कुछ करना हो। तो ऐसे केस में हम गुड्स यार्ड्स में ज्यादातर इस तरह की क्रॉसिंग प्रेफर करते हैं। हमारे पास इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन क्रॉसओवर ओवर द अदर क्रॉसओवर इन द अपोजिट डायरेक्शन। इट enables the track to change the trains to change the track from the either direction along the main track। मेन ट्रैक के along हमारे पास हम ये दे पाते हैं। हमारे पास इट इज यूज्ड इन गुड्स यार्ड्स। ठीक है, हमारे पास अनदर वन इज दैट वी हैव इज दी दीज आर रेफर्ड एज दी गैदरिंग लाइंस। अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत सारी लाइनें आपस में आके एक लाइन में मिल रही है। तो जब बहुत सारी मल्टीपल लाइनें एक लाइन के अंदर आकर मिलती है, इसे बेसिकली गैदरिंग लाइन कहा जाता है। गैदरिंग लाइंस हमारे पास व्हेन नंबर ऑफ लाइंस merges into one line, it is called ladder or gathering line। क्या कहा जाता है इसे? लैडर और गैदरिंग लाइन। तो ये हमारा डिस्कशन था अभी तक का रिगार्डिंग दी पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। तो इनको बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और अगले लेक्चर में मिलते हैं ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज दी स्टेशंस। कितने अलग अलग प्रकार के स्टेशंस होते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के यार्ड्स होते हैं हमारे पास, सिग्नल कैसे सिस्टम डिसाइड कैसे बनता है, पूरा सिग्नल सिस्टम कैसे बनता है, कैसे ट्रेन्स का आना जाना पूरा डिसाइड होता है, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्या शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से? तो वो है हमारे पास हमारा एसएससी जेईई 2023 का सार्थक बैच जो कि ऑलरेडी रनिंग है हमारे एप्लीकेशन पर। एईसी प्लस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास विजय बैच इज ऑलरेडी गोइंग लाइव स्टेट एई और जेईई एग्जाम्स के लिए लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम। आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं ऑन दी एप्लीकेशन। इंडिया में होने वाली हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम में जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है उसे हमने कंप्लीटली एक नॉन टेक्निकल महापेक में जो है वो तब्दील कर दिया, जिसमें सारे नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर अप किए गए हैं। साथ ही साथ एसएससी जेईई 2023 के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी एप्लीकेशन। आप इसको जो है वो किसी भी फॉर्म में अपने मोबाइल पर एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। जस्ट गो एंड विजिट दी एईसी प्लस एप्लीकेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।